तो एक वो होता है ना कि जिसने आपके साथ बुरा किया वो तो मस्त जी रहा है, बेवकूफ़ कौन है इसमें आप? अगर आपको एक इंसान लग रहा है ना कि वो गलत है, वो गलत है। वो आज नहीं तो कल आपके साथ वो गलत करेगा। लोगों को ये नहीं पता कि डिटैचमेंट क्या है और फॉरगेट करना क्या है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जिसने भी आपके साथ कुछ बुरा किया, जस्ट रिमेंबर द लेसन्स बट लीव द इमोशन देयर, सो दैट लीविंग द इमोशन इज़ बेसिकली लेटिंग गो। जिस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, उनके पास टाइम ही नहीं होता इन सब चीज़ों के लिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनकी लाइफ में उनके पास चीज़ें हैं करने के लिए। तभी तो कहते हैं ना कि पावर और पैसा दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। मेरे को मेरा पता है कि मैं एक इमोशन को 3 महीने से ज़्यादा नहीं झेल सकती, स्पेशली नेगेटिव इमोशन को। अभी बाकी है बिछड़ना उससे, नामुकम्मल ये कहानी अभी। तारिक कमर साहब का ये शेर आज के इस पॉडकास्ट पे पूरी तरह से शूट करता है। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ अग्रवाल और आज हम बात करने वाले हैं कि किसी से बिछड़ने के बाद जो अपनी हीलिंग का प्रोसेस होता है, रिकवरी का प्रोसेस होता है, उससे दूर हो जाने का जो गम सताता है, उससे कैसे आप बच सकते हैं, किस तरह से आप अपनी लाइफ को वापस पाथ पे लेकर आ सकते हैं। और आज मैं इन सभी टॉपिक्स पर बात करने वाला हूँ और हमारे बीच हमेशा की तरह जसमीत कौर जी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच जसमीत, एक बार फिर से आने के लिए। और एक बेहद ही गंभीर एक विषय है आज हमारे बीच में, उस पर बात करने के लिए। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। मैं हमेशा की तरह दिल्ली की गर्मी सर्दी में खासतौर से बारिश में तो इस समय बहुत बुरा हाल हो रखा है दिल्ली का। सो आज का जैसे कि टॉपिक है कि जब भी हम किसी रिलेशन में होते हैं, किसी चीज़ में होते हैं, तो जब ब्रेकअप हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, उसके बाद जो चीज़ें होती हैं हमारे साथ, उसमें उन सारी चीज़ों से खुद को हील कैसे कर सकते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो लेटिंग गो पर हम बात करने वाले हैं। सो क्या है बेसिकली लेटिंग गो, ज़रा बताइए? सो बेसिकली जो लेटिंग गो जिसे हम कहते हैं, लोगों को लगता है कि इट्स अबाउट फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग अबाउट दैट फीलिंग, हुँ, बट इट इज़ नॉट अबाउट दैट। इट्स जस्ट दैट कि आपकी जो वो फीलिंग है, जो इमोशन उस चीज़ के साथ अटका हुआ है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई भी चीज़ है जिसने आपको दुख दिया है, उस फीलिंग को आपको लेट गो करना होता है। इट्स जस्ट दैट अबाउट दैट फीलिंग। It's nothing about कि हाँ you'll have to forgive, you'll have to forget. That's all a process and that is up to you whether you want to forgive or you want to forget. But yeah, कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को होल्ड करोगे, उस इमोशन को होल्ड करोगे, वो उतना ही आपकी लाइफ पे आपको इफ़ेक्ट करेगा. So letting go is basically just leaving that feeling then and there only, or either it takes a little bit of time, right? But once you leave that feeling, basically you will start getting again focusing on your life, because आपने वो burden अपने दिल से, अपने दिमाग से हटा दिया है. It's basically a burden that you're just letting go of that emotion and the feeling. Yeah. So सो फॉरगेट कर देना ही लेटिंग गो है या डिटैचमेंट का प्रोसेस है? मतलब थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस, क्योंकि आजकल क्या है कि लोगों को ये नहीं पता कि डिटैचमेंट क्या है और फॉरगेट करना क्या है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. मतलब देयर इज़ नॉट लाइक कि छोटा सा डिफरेंस है, वो समझने वाले की समझ है बस. कि अगर आप बोलो कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया, राइट, मैं उसको फॉरगेट करूँगी तभी मैं डिटैच कर पाऊँगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है. ओके। ठीक है, कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जिसने भी आपके साथ कुछ बुरा किया, जस्ट रिमेंबर द लेसन्स बट लीव द इमोशन देयर, सो दैट लीविंग द इमोशन इज़ बेसिकली लेटिंग गो. अब जितना टाइम, जैसे फॉर एन एग्जांपल, कितने लोग होते हैं जो हर चीज़ को लेकर बैठे रहते हैं हम्म। कि उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ बुरा किया. तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप एवरी डे अपने आप को ही परेशान कर रहे हो. सो अगर आपने उस इमोशन को पकड़ के रखा हुआ है, राइट, आपको बस अपने आप को उस इमोशन से डिटैच करना है. जिसने बुरा किया उसने कर दिया, राइट. बट अगर आप कंटिन्यूसली उसी टॉपिक के बारे में अपने आप को परेशान करते रहोगे, तो देन इट मीन्स दैट यू आर होल्डिंग ऑन टू दैट इमोशन. ओके, फॉरगेट करना ना करना, दैट टेक्स टाइम एंड दैट इज़ अप टू यू. कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होती हैं कि आप नहीं भूल सकते उनको. एंड आई वुड से लाइक भूलना भी क्यों है, बिकॉज अगर आपने उन चीज़ों के लेसन्स नहीं सीखे, लाइक अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ हुई है, वो किसी रीज़न से हुई है, राइट, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने आई है, तो वो सीख के लिए आपको उसे याद रखना पड़ेगा. बट हाँ,
उस चीज़ के ऊपर रोते रहना, क्रिब करते रहना कि मैं ही क्यों ऐसा, ये मतलब वो एक प्रोसेस है। तो आपको उस इमोशन को छोड़ना होता है, दैट नेगेटिव इमोशन दैट कम्स विद दैट एक्सपीरियंस, यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट नेगेटिव इमोशन एंड टेक अप एंड पिक अप दैट पॉजिटिव थिंग्स दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम दैट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट. So it is very different, it is not like the same, and in this process if you would want to forgive the person also, that is also up to you. मतलब मैं ये चीज़ नहीं बोलती हूँ कि सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपने आप को डिटैच कर लो उस इमोशन से. उस केस में ना फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आपको उसे फॉरगेट करना है कि आपको उसे फॉरगिव करना है, बिकॉज देन यू स्टार्टेड फोकसिंग ऑन योर लाइफ, ऑन योर लर्निंग्स, ऑन योर एक्सपीरियंसेस. सो इट इज़ डिफरेंट, ऑल थ्री थिंग्स आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. एंड सो बहुत सारे लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, ये शायद मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल इसको फील करते हैं, मैंने भी फील किया है ये सारी चीज़ें, कि जब अचानक से अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है और एक दिन में, एक मिनट में, एक सेकंड में सारी चीज़ें बदल गई और अब आपको पता है कि आप बिल्कुल अलग हैं, दोनों के पाथ अलग हैं और सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन बावजूद उसके जो एक सेकंड पर्सन होता है वो रेगुलर बेसिस पे स्टेटस चेक करना, स्टोरीज चेक करना, मतलब उस पर्सन से डिटैच नहीं हो पाता है और उन्हीं सारी चीज़ों में उलझा रहता है. मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्टोरीज चेक कर रहे हो, आप बेशक उसको टेक्स्ट नहीं कर रहे, आप हो सकता है आप उसको मैसेज नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, लेकिन आप उन्हीं सारी चीज़ों में फंसे हुए हो और आपको पता है, उस टाइम पे पता होता है कि आपको निकलना है यहाँ से और एट ऑफ द एंड यही करना है आपको, लेकिन फिर भी आप नहीं निकल पा रहे हो. तो वो उस वे में, उस प्रोसेस में जाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? इस चीज़ के लिए ना सबसे मेजर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इट्स बेसिकली सेल्फ कंट्रोल. एंड हाउ डज द सेल्फ कंट्रोल कम्स? वंस विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ. एक एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी चीज़. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम एक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल ले रहे हैं, लड़का और लड़की का, राइट नाउ द गाय इज वेरी मच इनटू अ गर्ल, but they broke up because of some of the other reasons, right? And now that acceptance कि भाई breakup हो चुका है, she has moved on or the guy has moved on, the first thing will come acceptance. अब उसके पास की प्रोसेस, इट्स नॉट ईजी. आप ये नहीं बोल सकते हो कि ओवर द नाइट वो चीज़ आपके दिल से निकल जाए, बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड, आपने उसको प्यार किया है, आपने ज़िंदगी अपनी डिसाइड करी थी, एंड दैट इज़ वेरी मच. आपने अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट की हैं, अपने टाइम स्पेंड किया है, इन्वेस्ट किया है, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, नॉट फाइनेंशियली, बहुत सारी होती चीज़ें है वो सारी चीज़ें, और इट इज़ वेरी नेचुरल कि टाइम लगेगा. हाँ, बट कितना टाइम लगेगा वो आपके हाथ में होना चाहिए. बिकॉज आई ऑलवेज से कि एक इमोशंस पे ना उतना ही टाइम वेस्ट करो, बिकॉज नाउ द लेटर पास्ट इज वेस्टिंग ऑफ योर टाइम, वेरी ऑनेस्टली. ओके, उतना ही टाइम वेस्ट करो जितना आप उस चीज़ पे ना बेसिकली अफोर्ड कर सकते हो अपनी लाइफ में से. बिकॉज जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगा ना कि मैं उस इमोशन पे अपने आप को अटका कर, बेसिकली हम अटके होते हैं उस इमोशन पे, राइट? सो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम वेस्टिंग माई टाइम. एवरी डे मॉर्निंग आई एम गेटिंग अप, I get up in the morning, I'm checking the status, my mood is gone. Very honestly, ठीक है, ये हर एक इंसान की चुल होती है बस कि सामने वाला क्या कर रहा है. Okay. ठीक है, तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है. तो आपको पहली चीज़ एक्सेप्टेंस लाओ, ठीक है, फिर सेल्फ कंट्रोल लाओ कि मुझे नहीं देखना. अगर आप हफ्ता कर लोगे ना, आप नेक्स्ट वीक से आप नहीं देखना शुरू करोगे, आप वो करना शुरू करोगे, देन धीरे 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 यू विल गेट यूज्ड टू ऑफ लिविंग विदाउट द गाय or the girl, right? Or from that particular person जिसके चक्कर में आपकी ये चीज़ हो रही है, right? Slowly you will move on. और उसमें you can do lot of things. You can indulge yourself into the activities. Like some people, जैसे होता है ना कि किसी इंसान को, जैसे मेरे साथ क्या चीज़ होती है कि अगर जैसे मैं कभी ऐसे इमोशन से निकल रही हूँ, either it can be friend or anything, I will just enroll to another course. Okay. सो मेरे लिए वो इट वर्क्स एज इन लाइक अनदर अचीवमेंट फॉर माई लाइफ. तो मेरा फोकस वहाँ चला जाता है, कोई नई चीज़ सीखने लग जाती हूँ मैं. तो ऐसे ही हर इंसान का अपना एक इंटरेस्ट होता है, एंड दैट रियली हेल्प्स. लाइक जैसे जो लोगों को जिम करना बहुत पसंद है, वो वहाँ उनका वो एक कहते हैं ना कि आपको एक डिस्ट्रैक्शन ढूंढनी होती है, और वो डिस्ट्रैक्शन पॉजिटिव वे में होनी चाहिए. इट इज़ नॉट लाइक कि नेगेटिव. लाइक पीपल गो, दे like a lot of people they get into the habit of drinking, smoking and all those stuff. Right. For them it is a distraction, but that distraction is not in a positive way.
सो आप कोई ऐसी चीज़ ढूंढो जो आपकी लाइफ में ना एक एड ऑन कर रही है, कि आप उस इमोशन से डील करना सीख जाओ. सो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ दैट वन फीलिंग, बिकॉज इट्स नॉट गिविंग यू एनी गुड स्टफ इन योर लाइफ. वो सिर्फ आपको कुछ सिखा रही है, और वो सीखो और आगे बढ़ो बस. तो आपने जैसे बोला कि आप दूसरी चीज़ों से अटैच हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, और शायद तभी बहुत सारे लोग किताबों से अटैच हो जाते हैं और यूपीएससी निकाल लेते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग जो है जिम की तरफ चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक बंद कमरे में लाइट डिम करके स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं. अगर वो नहीं भी करते हैं, मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों से भी सबसे ज़्यादा हार्मफुल रहता है कि ऐसे पीरियड में जब आपको रिकवर होना है, डिटैच होना है, उस पीरियड में आप ओवर थिंकिंग करते हैं. ये बाकी और सारी चीज़ों से ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहती है आपकी हेल्थ पे भी. सो कब तक होल्ड ऑन करना चाहिए, क्या बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए होल्ड ऑन करने की, कि भाई अब हो गया, अब निकलना है. ये उस पर्सन के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो कमरे में बैठा हुआ है और लाइट डिम करके बाहर झांक नहीं रहा है कि एक्चुअल में क्या है बाहर. सो इस चीज़ में ना, सी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. फर्स्ट थिंग, ओके, नाउ लॉट ऑफ द ब्रिलियंट आइडियाज हैव कम फ्रॉम दोज रूम्स, द रूम्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. ओके, अब एक इंसान है ना, उसको डिपेंड करता है कि किसकी क्षमता कितनी है सहने की. ठीक है, और उस मोड़ पे आपके साथ कौन खड़ा है. अगर उस मोड़ पे आपके साथ कोई ऐसा दोस्त खड़ा है जो बोलेगा कि चल भाई पीने चलते हैं, तेरा मुंह ठीक हो जाएगा. ठीक है, अब वो पीने की प्रोसेस आपकी कितनी लंबी चल रही है वो मैटर करता है. एक्सेसिव कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी, राइट, फॉर योर लाइफ. सेम वे ओवर थिंकिंग ऑल्सो इज गोज दैट वे ओनली. सो मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि जब कभी आप ऐसे मोड से निकल रहे हो ना, टॉक टू समबडी, टॉक टू पीपल, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपन्स इज कि जब आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हो ना, आप ना उनसे सीखना शुरू कर देते हो. आप एक दिन बोलोगे आई मेरे साथ क्यों हुआ, आप दूसरे दिन बोलोगे कि मेरे साथ क्यों हुआ. स्लोली 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 यू विल स्टार्ट गेटिंग द आंसर्स आउट ऑफ इट कि ये चीज़ इसलिए हुई आपके साथ. तो आप ना उस ओवर थिंकिंग की प्रोसेस में से ना आप अपने लिए एक आंसर निकाल के ले आते हो. और जिस दिन वो आंसर आ जाएगा ना, वो आपका टाइम होता है कि रुक जाने का. और जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो इमोशन है ना, वो मेरे को हैम्पर कर रहा है अब. और हर इंसान को अपने बारे में पता होता है, और जिसको नहीं पता होता उसको बोला जाता है कि पता करो. राइट. राइट, दैट इज़ व्हाट द सेल्फ लव इज़. राइट, तो आपकी सारी कहानी ही वहीं से शुरू होती है. तो जिस दिन आपको अपने बारे में पता लगना शुरू हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस विल बिकम वेरी इजी फॉर यू. बिकॉज जैसे अब मेरे को मेरा पता है कि मैं एक इमोशन को 3 महीने से ज़्यादा नहीं झेल सकती, स्पेशली नेगेटिव इमोशन को. मेरे लिए वो चीज़ ये हो जाती है कि तीसरा महीना टपा एंड देन आई विल बी लाइक बस बहुत हो गया, दिस इज़ नाउ हर्टिंग मी, दिस इज़ नाउ इम्पैक्टिंग माई लाइफ, बिकॉज आई हैव वेस्टेड दोज 3 months ओवर दैट वन इमोशन. तो एक वो होता है ना कि जिसने आपके साथ बुरा किया वो तो मस्त जी रहा है. राइट. बेवकूफ़ कौन है इसमें? आप. करेक्ट. आप लेके बैठे हो. राइट. तो जब आप उस चीज़ को समझ जाओगे ना कि मैं उसको जीतने दे रहा हूँ, कि अगर उसने मेरे साथ बुरा किया और मैं उसी बुरे को लेके बैठ के रो रहा हूँ या रो रही हूँ, तो जिसने बुरा किया जीत तो वो रहा है ना. आप क्या कर रहे हो? हार तो आप ही की हो रही है इवेंचुअली. राइट, पहले भी वो बुरा करके जीत के निकल गया, अब आप उसे खुद जीतने दे रहे हो. तो जिस दिन इंसान को ये चीज़ समझ आ जाएगी ना, या जिस दिन मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, मेरे आगे कभी भी कोई ये बोलता है ना कि इवन आई से टू माई सेल्फ ऑल्सो, ठीक है, कि जिस दिन मुझे लगेगा कि जिसमें बहुत हो गया, नाउ पीपल आर लिटरली बीइंग हैप्पी अबाउट इट, स्पेशली वो बंदा जिसने बुरा किया है मेरे साथ. आई विल बी ऑनेस्ट ऋषभ, आपको ना सिर्फ एक कहते हैं ना, उसको एक ना पुश चाहिए होता है, एंड दैट पुश कम्स कि मैं किसी को अपने साथ बुरा क्यों करने दूँ, और चाहे वो मैं खुद ही क्यों ना हूँ. सो वो एक पूरी समझ है जो आपको आती है विद टाइम, with experiences, or with the practices that you can do to get into self love. You start getting to know about your mind, your body, your soul, and your emotions and your overthinking also, कि किस एक्सटेंट तक वो जा सकती है. जब आप ऐसे इमोशंस में होते हैं और जब आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि एक डार्क कमरा है और आप बिल्कुल अकेले बैठे हैं, ज़रूरी नहीं है डार्क कमरा, बेसिकली आपके मन में एक डार्क कमरा है, उसमें आप बैठे हुए हो, अकेले रह गए हो,
उस टाइम पे जब धीरे 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 चीज़ें हील होना शुरू होती हैं, आपकी सोल हील होती है, आप खुद को हील करना शुरू करते हो, डिटैचमेंट के प्रोसेस में जाते हो, एंड दैट टाइम आप रियलाइज़ करते हो कि बहुत सारी चीज़ें मैं अपने बारे में कभी सोच ही नहीं पाया। मैं जिम जा सकता था, मैं ये कुछ भी काम कर सकता था, मैंने कभी जॉब पे फोकस नहीं किया। और वो सारा जो प्रोसेस होता है, जब आपको ये बात समझ में आने लगती है, क्या ये डिटैचमेंट में बहुत हेल्पफुल रहती है हाँ, या रहता कोई है। और तरीके होते नहीं, नहीं, रहता है, बहुत हेल्प रहता है बिकॉज़ आप एक चीज़ होती है ना कि अगर आप अपने लिए चीज़ें करना शुरू कर दोगे ना, हैं? तो आप उन चीज़ों से डिटैच हो जाओगे, जो आपको बॉदर कर रही थी। बिकॉज़ मेरा फ़ोकस कहाँ है? इट इज़ ऑल अबाउट योर फ़ोकस, राइट? अगर इस टाइम पे बैठकर अगर फॉर एन एग्ज़ाम्पल मेरा ब्रेकअप हुआ है, ठीक है? मैं अगर उस लड़के के बारे में सोची जा रही हूँ, सोची जा रही हूँ, सोची जा रही हूँ, आई एम अटैच्ड टू दैट फीलिंग, राइट? नाउ व्हाट हैव आई डन? आई एम नॉट एबल टू डिटैच लाइक दैट। मैंने अपने आप को उसका अपना फ़ोकस जो है वो दूसरी जगह पे डाल दिया। तो वो जो फ़ोकस दूसरी जगह पे गया नाउ वो जो दूसरी वाली फीलिंग है वो ऑटोमेटिकली डिटैच होती जाएगी। एक दिन फ़र्क पड़ेगा, 2 दिन फ़र्क पड़ेगा, तीसरे दिन मेरा ये हो जाएगा कि अभी नाउ आई एम इम्प्रूविंग माई लाइफ। सो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपकी डिटैच हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसी फीलिंग्स को आप ऐसे ही डिटैच करते हो। मैं बैठकर सोच कर नहीं कर सकती कि नहीं मुझे उसके बारे में नहीं, उस सोच में भी तो मैं उसी के बारे में ही सोच रही हूँ। राइट। आपको इग्नोर करना पड़ता है उस फीलिंग को, और इग्नोरेंस से ही आपकी लाइफ फिर आगे बढ़ती है। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों को इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये दीज काइंड ऑफ फीलिंग्स आर वन ऑफ दोज थिंग्स ओनली बेसिकली। सो ये दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनका सेपरेशन हो चुका है, और लेकिन मतलब वो व्हाट्सएप पे चिल हैं, अब इंस्टा पे फेसबुक पे देख रहे हैं स्टोरीज़ को और वो सब सारी चीज़ें। एक पर्सन होता है जिसने हर जगह से पर्सन को ब्लॉक कर दिया, एंड वो अपने आप को हील करना चाह रहा है, उस इमोशन से निकलना चाह रहा है। दोनों तरीकों में कौन सा बेस्ट है? इट ऑल डिपेंड पर्सन टू पर्सन। अगर आप किसी के साथ बात करके भी आप उसके साथ उन फीलिंग्स में नहीं अटैच्ड हो, यू ऑलरेडी डिटैच्ड योर सेल्फ फ्रॉम दोज इमोशंस एंड फीलिंग्स, राइट? इट डजेंट मैटर whether you're talking or you're not talking. But yeah, if you still are in love with the person and you're talking in that hope कि शायद वो वापस आ जाएगी या वापस आ जाएगा, then that is wrong. राइट। एंड ऑन द अदर हैंड द अदर थिंग दैट यू सेड कि लोग एकदम से ब्लॉक कर देते हैं या ये सारी चीज़ें कर देते हैं, अगर उस केस में अगर एक इंसान उसको ब्लॉक कर भी अपने दूसरे अकाउंट से उसको इंस्टा पे स्टॉक कर रहा है कि वो बंदा अटैच्ड है अभी भी, राइट? बट अगर उसने उसको उस हर जगह से हटा कर वो चिल अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, राइट, दैट ऑल्सो वर्क्स, राइट? इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस टाइम पे किस इमोशन को पकड़ के बैठे हुए हो। एंड देन स्लोली क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो एक छः महीने एक साल तक उन्होंने लोगों को ब्लॉक करके रखा हुआ है, बट वो स्टिल दे चेक देयर स्टेटस एंड एवरीथिंग, सो इट मीन्स दैट यू आर अटैच्ड, राइट? ऐसा तो नहीं है। हाँ, अगर आपने वंस इन अ वाइल इफ़ यू चेक्ड देन इट्स फाइन, बट एवरी डे योर मॉर्निंग यूर चेकिंग कि वो क्या कर रही है या वो क्या कर रहा है, सो मतलब यू हैव नॉट मूव्ड ऑन इवन इफ यू आर विद समबडी एल्स, देन वो चीज़ उस दूसरे वाले बंदे के लिए भी अनफेयर है ना, या बंदी के लिए भी अनफेयर है, बिकॉज आप कितने लोगों से बात करो, वो आज तक अपनी एक्सपर्ट क्यों है? एंड वो चीज़ होती है, मतलब इट्स लाइक कि वो नहीं निकल पाते उस इमोशन से, तो उसके लिए पहले आपको अपने आप को हील करना होता है। सो जब हम किसी के साथ में होते हैं तो हमारी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी होती हैं, बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को डिटैचमेंट के टाइम पे छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप कैसे उन सब चीज़ों को हैंडल करती हैं? सो मेरे लिए ना इट्स लिटिल ईजी, आई वुड से। फॉर मी इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बिकॉज आई थिंक आप जब अपनी लाइफ में कुछ स्टेज पे पहुंच जाते हो ना, जब आपको ये समझ आ जाता है कि वो इमोशन आपको खुशी दे रहा है या फिर वो आपकी लाइफ में आपके लिए बर्डन बन रहा है और वो आपकी लाइफ इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब नाउ आई थिंक अबाउट माई सेल्फ वेरी ऑनेस्टली, ओके? देयर वाज अ टाइम जो मुझे लगता था कि नहीं मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, लाइक इवन व्हेन इट कम्स टू योर फ्रेंड्स और योर एनी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप दैट यू आर इन, राइट? जब आप ये समझ जाओगे ना कि ये आपकी लाइफ है, ये जितने भी एड ऑन्स आ रहे हैं वो आपकी लाइफ में आपको कुछ सिखाएंगे, ठीक है? अब अगर वो सीख आपके काम आ रही है तो अच्छी बात है। अब अगर आप नहीं सीख पा रहे हो और वो आपको बर्डन दे रहा है, आपका दिन वेस्ट। अब अगर सेम चीज़ आई सेड नो कि मॉर्निंग में उठ के अगर मैंने चेक करा मेरा पूरा दिन गया, माई एंटायर डे इज़ गॉन, मैं क्यों उसको पकड़ के बैठूँ?
मेरे को मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है, राइट? अब ये कहते हैं ना कि एक इंसान जो अपनी लाइफ में फोकस्ड है, उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है किसी भी वे में, ठीक है? जिस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, आई वुड से, ठीक है, उनके पास टाइम ही नहीं होता इन सब चीज़ों के लिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनकी लाइफ में उनके पास चीज़ें हैं करने के लिए, राइट? और अगर स्टिल मैं बोलूँगी कि अगर आप अटके हुए हो ना इन सब चीज़ों पे, तो अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढने की कोशिश करो। जिस दिन आप वो ढूंढ लोगे ना, उस दिन ये सारी चीज़ें ना बहुत ईजी हो जाएंगी, बिकॉज देन यू विल हैव अ कंट्रोल ओवर योर माइंड। एंड आई ऑलवेज से कि जो लोग कहते हैं ना कि बॉडी फिट होनी चाहिए, आपका माइंड फिट होना चाहिए। जिस दिन आपका माइंड फिट हो गया, उस दिन आपकी बॉडी, आपकी पूरी लाइफ स्लोली फिट हो जाएगी। बिकॉज कोई भी इमोशन ना फिर आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा इतना। अगर करेगा तो आपको पता है उससे डील कैसे करना है। मतलब आई विल बी ऑनेस्ट, मैं जब वेन एवर आई स्पीक अबाउट माई डिप्रेशन स्टेट या माई स्टेट वेर इन आई वॉज वेरी लो, 3 महीने मैंने बोला, आप मुझसे पूछो मैं बोल दूंगी 3 दिन, 3 हफ्ते या 3 महीने, उससे ऊपर मैं नहीं जा सकती किसी भी चीज़ को लेकर। और मुझे पता है मेरे बारे में। वो व्हेन आई से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आई वाज बैक ऑन माई ट्रैक। वो 3 महीने मैंने जिया है उस इमोशन को, ठीक है? और उस इमोशन में भी ऐसा नहीं था कि मैं बैठ के सिर्फ यही करती थी। आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग कि मैं उस चीज़ से बाहर निकल आऊँ। और वो कंटिन्यूस, चाहे रो धो जो मर्जी करो, जितना मर्जी आप नेगेटिव बोलो, बट आप हमेशा ये सोचो कि मैं इसमें से आगे कैसे बढ़ूँ। मुझे उस इंसान को नहीं जीतने देना, चाहे वो कोई भी हो। आपकी जो कहते हैं ना कि आप मेहनत करते रहोगे ना, ज़िंदगी में कभी ना कभी आपको उसका फल मिलता है। तो आप जब इस प्रोसेस में आ जाते हो ना, देन थिंग्स बिकम लिटिल ईजियर फॉर यू। आई वुड नॉट से कि एकदम ईजी है, बट वो बहुत ईजी हो जाती हैं चीज़ें आपकी लाइफ में आपके लिए। एंड मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि इंसान को अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, बिकॉज ये दुनिया आपको आएगी और आपको गिराने की ही कोशिश करेगी। सो ऑल दोज पीपल हु डज दिस काइंड ऑफ स्टफ विद यू, वो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे होते हैं। जब उन्होंने करा, उनको पता था ना कि ये लड़की मेरे साथ इमोशनली अटैच्ड है या ये लड़का मेरे साथ इमोशनली अटैच्ड है। कुछ चीज़ें वर्क ऑन नहीं करती, वो प्रैक्टिकल वे में आप सॉर्ट आउट करते हो। बट कुछ चीज़ें जो इंसान होता है ना कि एकदम से, जैसे कितने रिलेशनशिप्स में होते हैं कि लोग घुस करके चले जाते हैं, राइट? उनको पता होता है वो क्या कर रहे हैं, उनको हर एक चीज़ पता होती है। तो आप फिर उन्हें अपने ऊपर हावी क्यों होने दे रहे हो? फोकस ऑन योर लाइफ। आई ऑलवेज से दैट सेल्फ लव। मेरे को ऐसे लगता है खुद से वो प्यार करो। खुद से करो प्यार, बिकॉज कोई तुमसे प्यार आज की डेट में सब मतलब के लिए करते हैं। एग्जैक्टली। इससे बेटर ये है कि आप अपने आप से मतलब रख लो, कि लोग आपके पास आए मतलब ही, क्योंकि ये दुनिया आज की डेट में ऐसी बन चुकी है कि अगर आपके पास कुछ देने को नहीं है ना, कोई आपके पास आएगा भी नहीं। करेक्ट। सो ठीक है भाई, आई एम ओके विद इट। लाइक मेरे को ऐसे लगता है कि वो कहते हैं ना कि व्हेन द पर्सन लीव्स यू, ठीक है, यू हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग, द पर्सन हैज लॉस्ट, बिकॉज यू हैड द प्योर फीलिंग्स फॉर द पर्सन। The other person was looking for some benefits out of it, but you were doing it, कहते हैं ना, आप पूरे दिल से आप उस चीज़ को कर रहे थे, तो लॉस किसका हुआ उसमें? बिकॉज आजकल के टाइम पे वो प्योर इमोशंस और प्योर फीलिंग्स नहीं मिलती हैं। Sooner or later they'll realize, and even if they don't, it doesn't matter. जसमीत, मैं आपकी बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ, बिकॉज मैंने भी, मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट है, एक छोटा सा मैं किस्सा सुनाता हूँ। और उससे पहले मैं बताऊँ कि एक सोशल मीडिया पे टीचर है, वो बोलते हैं कि अगर आपके पास पावर है, किसी भी तरीके की पावर है, तो लोग आपसे जुड़े रहेंगे। डजेंट मैटर कि वो फ्रेंड हैं या आपके पार्टनर हैं या रिलेशनशिप में आप जो भी है, वो आपसे जुड़े रहेंगे। लेकिन जब आपके पास देने के लिए ख़त्म होने लगेगा या उनको आपसे बेटर ऑप्शन देने वाला मिल जाएगा, सो वो निकल जाते हैं और आप अकेले रह जाते हो। तो हाल ही में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, अभी 2 साल पहले। मेरी एक कलीग थी, तो उसको ऑफिस से कुछ डिस्प्यूट हो गया था सीनियर्स के साथ, तो उसको निकलवा दिया था। सो वो बड़ी परेशान थी, बहुत भाग रही थी इधर से उधर, नहीं हो रहा था उसका। तो फिर मैंने एक किसी को कॉल करा, अपने फ्रेंड को, एक चैनल में, वो वहाँ पे अच्छी पोजीशंस पे था, तो उसको वहाँ पे 2 दिन के अंदर मैंने हायर करवाया उसको अर्जेंट बेसिस पे। लेकिन उसके बाद से उसका बिहेवियर ना बिल्कुल अचानक से चेंज हो गया, अचानक से ऐसे बदल गया वो। मैंने कहा कि यार क्या हुआ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलने लगा। उसने कई बार झूठ बोला और बहुत सारी चीज़ें हुई। खैर, सो वो फिर वहाँ से जॉब छोड़ के चला गया, अपने घर वर रही वो, कोई बात नहीं है। अचानक से उसका इंटरेस्ट जागने लगा, 1.5 साल के बाद अचानक से उसको लगा कि यार फिर से बातचीत करते हैं, मिलते हैं। मिले तो पता लगा कि उसको जॉब की वापस से नीड है। तो मैंने अब की बार सोचा हुआ था कि मैं नहीं करूँगा हेल्प,
10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान, एक्सेस वाली परेशान थी वो। तो वो हमारे अंदर होता है ना एक छोटा सा बच्चे के, अरे यार ठीक है यार, कर देते हैं। सो मैंने कुछ जुगाड़ लगाया और उसका वहाँ पे करवा दिया। दोबारा से मैंने जब करवाया तो करवाने के बाद से फिर से वही, और अब तो पहले से और ज़्यादा हो गया। तो मैंने कहा यार क्या चीज़ें हो गई, क्या बात हो गई, अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा था, रिलेशन अलग अलग है लेकिन प्रोफेशनल टर्म्स तो एक ही रहने चाहिए जब हम एक ही इंडस्ट्री में, एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, वो इतना गंदा वाला बदला है ना। आई रिमेंबर द डेट 8 Feb ऑफ 2025। उस दिन सारी चीज़ें क्लियर हुई, क्लियर आउट हुई, सारी चीज़ें फाइनलाइज हुई कि भैया ठीक है, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। उसके बाद से धीरे 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 ना वो अब उसमें उनको लगता है कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इस दुनिया, मतलब उनके आसपास में बहुत सारे ऐसे कलीग्स हैं जो उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। उनका कहना था कि जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं आपसे बात कर लूँगी। मैंने कहा तब मैं क्यों करने दूंगा खुद से बात। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते, वो इंतज़ार करने लगते हैं कि शायद आज वो दिन होगा, कल वो दिन होगा, परसों वो दिन होगा। वो इसी में उलझे रह जाते हैं और वहाँ से नहीं निकल पाते हैं। इसमें पता है क्या होता है, ये आपके दोस्त नहीं होते हैं, ये अपॉर्चुनिटिस्ट लोग होते हैं। एंड वी ऑल हैव गॉन थ्रू, ओके। मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई है कि आई हैड अ फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड, ठीक है। इनिशियली हम ये करेंगे वो करेंगे सब चीज़ें, राइट। बट द डे, बिकॉज ऑब्वियसली आपसे बेहतर कोई होगा, राइट। आई वुड से कि इट्स नॉट अबाउट आपसे बेहतर कोई होगा, किसी के पास आपसे ज़्यादा कुछ देने को होगा। आजकल के लोग ना ये देखते हैं कि सामने वाले की बाल्टी में कितना देने को है, वो इंटेंशन नहीं देखते हैं कि उसके पास कितना बचा है आपको देने के बाद। सो ये जो दिस काइंड ऑफ पीपल, ये सिर्फ उनके पास जाते हैं जिनसे वो देखते हैं कि मुझे इससे ज़्यादा क्या मिल सकता है। एंड देयर आर, आई हैव अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है, जो सिर्फ आपकी इंटेंशन देखते हैं कि क्या वो जो कर रही थी उसके पीछे उसकी क्या इंटेंशन थी। वो हम उस दुनिया से निकल चुके हैं। अब ये दुनिया पावर, पैसा क्या है देने को, क्या नहीं, हम उन सब चीज़ों पे आ चुके हैं। एंड दैट टाइम आप रियलाइज करते हैं कि भाई मैं कर क्या रहा था, किसको बांट रहा था। तब आपको पता लगता है कि ये सिर्फ आपसे लेने के लिए आए थे, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे, आपसे ले लिया। अब या तो आपने देना बंद कर दिया है या फिर आपने आपके पास खत्म हो गया, उनको लग रहा है, मतलब जो भी है उनको मिलना अगर बंद हो गया उनको है, कहीं और से बेहतर मिलना शुरू हो गया है। उनका उनको ये दिख रहा है कि फायदा ही ढूंढ रहे हैं, राइट, कि मुझे वहां से ज्यादा फायदा है। तो उसमें ना आपको ये अकल आनी जरूरी है कि वो इंसान आपके साथ आपके लिए नहीं था। अब ऐसे कई केसेस में ऐसा होता है कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, राइट, आप उन्हें 1-1 साल बाद भी आप कॉल करते हो, राइट। ऐसा नहीं है कि अब आजकल सब बिजी हैं, राइट, आप कॉल करते हो कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, हम भी करते हैं सारी चीज़ें। बट वहाँ क्या है कि वो मेरी दोस्त है या वो मेरा फ्रेंड है, आज मुझे नीड है उसकी। बट ऐसा नहीं है कि अगर उसको मेरी नीड होगी तो मैं खड़ी नहीं रहूँगी उसके लिए, अगर वो भी मुझे 1 साल बाद कॉल करेगी, बिकॉज दैट फीलिंग इज़ देयर, द पर्सन नोज कि मेरी इंटेंशन क्या है। वो डिफ्रेंशिएट अलग हो जाता है, राइट। बट ये अपॉर्चुनिटिस्ट होते हैं। मैंने इनको बड़ा आराम से नाम दे रखा है, इसको सिर्फ अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। इसको फ़ायदा नहीं चाहिए था कि हाँ तुम क्या कर रहे हो, क्यूरियोसिटी होती है कि तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, कैसे कर रहे हो, क्या है क्या नहीं। आपको उनको फ़ायदा चाहिए आपसे किसी चीज़ का। तभी तो कहते हैं ना कि पावर और पैसा 2 ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, ये लोग बाद में आपको कभी ये भी उनको रियलाइज नहीं होता कि आपने उनके लिए क्या किया है, कभी नहीं होगा। ही नहीं उनको और कभी। वो कभी आपको हेल्प आउट करने की कभी भी कोशिश भी नहीं करेंगे। मतलब अगर आप उनसे मांगेंगे भी ना तो वो मना कर देते आप हैं, बंद ही भैया कर नहीं। दोगे मांगना, I'll be honest। नहीं, आप सीख जाते एक हो। टाइम पे शुरुआत में आप मांगते हो हाँ। कि भाई, या एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपको रियलाइज होता है कि मतलब ये पर्सन मेरे को कुछ हेल्प आउट कर सकता है, लेकिन वो उस टाइम ये पे बहुत नहीं चालाक करते। होते हैं, ये पता है अपनी चीज़ें जानबूझ के शेयर करते हैं कि इमोशन में आके आप भी अपनी चीज़ें शेयर करना शुरू कर दो, एंड दे पिक इट अप। और मैं जिस पर्सन की अभी मैंने स्टोरी सुनाई है, वो अभी ये चाहता है कि मैं मेरा जॉब ना लगे, मतलब मेरे लिए
मैं आगे ना बढ़ Yeah. पाऊँ। हाँ। अगर मैं कहीं बढ़ रहा हूँगा तो उसको हाँ, मतलब होता है। मैंने लिटरली उसके फेस पर देखा है, जब उसी चैनल में जब मैं हायर हुआ और मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, मतलब मैं ना वो फेस नहीं भूल सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता उन्हें शब्दों में। दे यू नो वो आपके ना आइडियाज भी उठा लेते हैं, आई राइट बी राइट वेरी करेक्ट। ऑनेस्ट। आप उनसे बहुत ना प्यार से शेयर करोगे, मैं सोच रही हूँ ये करूँ वो करूँ, एंड दे विल बी, बिकॉज दे आर जस्ट लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी होते हैं। सो ऐसे टाइम पे बहुत सारी जगह पे ईगो का एक फेज और आता है कि हो सकता है कि ईगो की प्रॉब्लम आ जाती है कई जगह पे, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरा ना ये मानना है कि जहाँ पे आपका दिल अटका होगा ना, वहाँ ईगो आएगी ही नहीं। तो अगर ईगो आ रही है तो मतलब नहीं है वो चीज़। मेरा सिंपल सा, मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि अगर मेरे को किसी इंसान की कोई बात बुरी लगी है, ठीक है, चलो उस टाइम के लिए मैंने गुस्सा कर दिया, आई विल लाइक नो आई एम नॉट टॉकिंग, राइट, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमंस, राइट, इट हैपेंस। गुस्सा कहते हैं ना कि जो इंसान का गुस्सा है ना, वो उसके एक शैतानी दिमाग है वो, राइट, वी ऑल गो थ्रू दैट। बट जब मेरा वो गुस्सा शांत होगा ना, देन ऑब्वियसली ईगो विल ऑल्सो गो डाउन, बिकॉज जब आप गुस्सा होते हो आपकी ईगो आती ही आती है, राइट। अगर मैंने उसको कॉल करके बोल दिया ना कि आई एम सॉरी, राइट, या फिर नॉर्मली आई स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन, राइट, इट मीन्स कि वो बंदा आपको मैटर करता है विदाउट एनी रीजन, आई वुड से। ऐसा नहीं हो कि अगर बेसिकली आज मेरी लड़ाई हुई है और एक साल बाद अब तुम्हें मेरी ज़रूरत है, अब चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो किसी भी इमोशनली, मेनली इमोशनल होते हैं, राइट, इमोशंस में होते हैं, क्योंकि लोगों को कोई सुनने के लिए नहीं मिलता, फिर उनको उनके वो दोस्तों की याद आती है जो बैठ के उनकी कहानियाँ सुनते थे, राइट। अगर आप मुझे एक साल बाद उस रीज़न से कॉल कर रहे हो तो देन मीन्स कि आपको ज़रूरत है, इसलिए आप कॉल कर रहे हो। मेरी लाइफ में आपकी कोई अहमियत नहीं थी, नाउ यू आर जस्ट मिसिंग दैट स्पेस, तो वो चीज़ गलत है। बट हाँ, अगर थोड़े टाइम में ही मैंने अगर उनको कॉल करके बोल दिया है, राइट, और मे बी अगर मेरा दिमाग थोड़ा शांत हो गया है, जिसको टाइम लग सकता है, राइट, बट मैंने बिना किसी रीज़न से कॉल किया है उनको कि हाँ मुझे एक्चुअल में तेरी याद आ रही थी, एंड होता है, वी ऑल आर ह्यूमंस, राइट, सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट हाँ, अगर ईगो आई है और वो कॉल आ ही नहीं रहा है, राइट, और अगर वो कॉल सिर्फ तब आ रहा है तब उनको ज़रूरत है, तो वो फिर है नहीं, वो फिर देयर इज नो इमोशन। लेकिन इस टाइम पे हमको कैसे पता लगेगा कि हमने तो कॉल कर लिया है लेकिन सामने वाले के ईगो सामने है, बीच में आपको फंसा पता लग हुआ? जाएगा, आपको पता लग कोई जाएगा। कोई साइन कोई? नॉर्मली पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग नॉर्मली विद यू, लाइक मेरे साथ ऐसा हुआ है कि रिसेंटली आई आई हैव अ फ्रेंड, ओके, वी हैड अ क्लैश बिटवीन, मेरी और उसकी किसी बात को लेके बहस हुई थी, तो ऑब्वियसली हम सब हैं, तो उसने भी अपनी ईगो रखी, मैंने भी अपनी ईगो रखी, वी डिडंट स्पीक फॉर एन ईयर, राइट, एंड बीच में आई वाज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस स्टफ, और मैं ऑनेस्टली मैं भूल भी गई थी कि हमारी लड़ाई किस बात पे हुई है, राइट। बट जब मैंने अभी अपना, मेरा बर्थडे था एंड आई लॉन्च्ड माई बुक, राइट, सो आई टेक्स्टेड हर कि लाइक यू बीन अ वेरी बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, एंड लाइक होता है ना कि यू शेयर्ड अ वंडरफुल बॉन्ड विद हर, राइट, एंड एक छोटी सी बात को लेकर दोनों लड़े और बीच में मेरी चीज़ें हुई। ऐसा नहीं है मुझे बीच में याद नहीं आई उसकी, मुझे बहुत बार आई याद, पर मैं बस कॉल इसलिए नहीं करती थी कि मेरे को, जो मैंने आपको बोली ना कि मेरी फीलिंग कि मुझे ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत नहीं थी वो, पर मैं उस बंदे को वो फील नहीं कराना चाहती थी कि जस्ट बिकॉज मैं इन सब चीज़ों से निकल रही हूँ तो मुझे तेरी याद आ रही है। आई वुड वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ दैट फीलिंग फर्स्ट एंड देन आई वॉन्टेड टू कॉल हर, सो आई डिड, एंड शी रिस्पॉन्डेड वेरी नाइसली टू मी, एंड वी मेट आफ्टर दैट एंड थिंग्स आर नॉर्मल। ठीक है, थोड़ी ऊपर चीज़ें होती हैं, सो नाउ बेसिकली वी आर एट अ बेटर प्लेस। सो आपको सामने वाले के बात करने के तरीके से ही पता लग जाएगा। एक तो वो बंदा आपसे उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेगा कि उसे क्या हर्ट हुआ था, कि आप उस फीलिंग से मूव ऑन कर जाओ, तो वी बोथ डिस्कस्ड एंड आई डिस्कस्ड कि लाइक आई तो एक्चुअली फॉरगॉट कि लड़ाई हुई भी किस बात पे थी, इट्स जस्ट दैट मेरी लाइफ में चीज़ें चल रही थी, तो मेरे को लग रहा था कि अभी टाइम नहीं है सही कॉल करने का। आपको पता लग जाता है, it's not a big deal, I'm telling you, because you know the person, how the person talks to you, right? सो ईगो की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं जानना चाहूँगा कि जसमीत के लिए क्या सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, लोगों को छोड़ना होता है या अपनी एक्सपेक्टेशंस को छोड़ना होता है? So मेरे लिए it all depends, ठीक है। If the person matters, I leave the expectations. If the expectation matters, then I leave the person. Because कई बार ऐसे होता है कि आप एक गलत इंसान से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, तो आप एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, ठीक है। बट अगर हाँ, देयर आर पीपल जिनसे आपको एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एंड दैट्स अ नॉर्मल नेचर ऑफ ए ह्यूमन नेचर, राइट, लाइफ का नेचर है। अब अगर मैं वो एक्सपेक्टेशन उससे नहीं रखूँगी तो मैं किससे रखूँगी? अब अगर वो इंसान मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी कर पा रहा है, सो देन इट मीन्स दैट वो बंदा ही गलत है,
क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जिसे कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों पे ना आप दोज आर नो नेगोशिएबल थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है। और वो मेजरली आता है व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, ठीक है। मेजरली उसमें आता है बिकॉज फ्रेंड्स में आपको लगता है कि छोड़ो, दोस्ती में तो आप बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस को छोड़ सकते हो, राइट, बट पार्टनर आपका एक ही है। अब लोग कहते हैं कि नहीं एक्सपेक्टेशन मत रखो, पर ऐसा नहीं होता। आप रखते हो, आप नॉर्मल ह्यूमन हो, राइट। अगर मुझे एक सामने वाले से एक्सपेक्टेशन ही ना हो तो मैं शादी करूँ ही क्यों, मैं सिंगल रह लेती हूँ, करेक्ट, राइट। अगर मेरे को मेरी ही खुद की सारी एक्सपेक्टेशन पूरी करनी है तो देन मुझसे ज़्यादा मुझे कौन जानता है। करेक्ट, आप शादी करते क्यों हो? इसीलिए बिकॉज यू ग्रो टुगेदर, यू गेट इन टू अ रिलेशनशिप टू हैव अ बैलेंस लाइफ, टू हैव अ नाइस लाइफ। आजकल हाँ, बट डिपेंड करता है कि वो एक्सपेक्टेशन वैलिड है कि नहीं है। वो इलॉजिकल एक्सपेक्टेशन रखोगे तो फिर तुम बेवकूफ़ हो। करेक्ट, इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस से डील कर रहे हो, किस चीज़ पे डील कर रहे हो और कैसे डील कर रहे हो, और उसका आपको रिप्लाई कैसे आ रहा है। अब एक गलत इंसान से रखूँगी तो फिर देन आई एम फुल। मतलब वो कहते हैं ना कि अगर आप सही टाइम पे सही जगह नहीं होते हो तो वो भी गलत है। तो सही टाइम पे सही बंदे से एक्सपेक्टेशन रखना ज़रूरी है। सो बहुत सारे लोग जब इस फेज में आ जाते हैं और डिटैचमेंट एंड लेटिंग गो वाले फेज में हैं, तो क्या ये एक बार में हो जाता है या कुछ डेली प्रैक्टिसेस हैं जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू आप उन सारी फीलिंग से, उन सारे इमोशंस से निकल सकते नो, इट्स अ प्रोसेस। बिकॉज अगर आपने उस फीलिंग को होल्ड ऑन करके रखा हुआ है तो कुछ तो मेजर हुआ है, राइट। छोटी मोटी बातों को हम दिल पे नहीं लगाते हैं, ठीक है। कोई मेजर इशू है या किसी ने मेजरली आपका दिल दुखाया है, तभी आप उस इमोशन को पकड़ के बैठे हुए हो, राइट। तो उसमें देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। जर्नलिंग हेल्प्स, every day journaling helps, okay, and any kind of activity which you love, that helps. And सबसे पहले you will have to forgive yourself, बिकॉज आप मोस्टली क्या वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी के इमोशन को पकड़ के बैठे हुए हो तो बेसिकली आप अपने आप को ही गिल्ट में रखे हुए हो। कहते हैं ना कि अगर लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो ना तो आपके पास कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। सो लेटिंग गो हेल्प्स यू इन दैट ऑल्सो, दैट यू डोंट कीप एनी रिग्रेट्स, ओके। एंड इसमें अगर मैंने अपने आप को ही माफ़ नहीं किया है कि हो गई मुझसे ये गलती, मैंने गलत इंसान पे भरोसा कर लिया, मैंने गलत इंसान के साथ दिल लगा लिया, तो पहली चीज़ क्या है कि हो चुकी है, एक्सेप्ट कर लो कि हो गया, इट्स ओके, वी आर ह्यूमन। सो एक्सेप्टेंस, forgiving yourself, then any kind of an activity that you can help which releases your dopamine basically। वो इमोशन जब आपका रिलीज होता है तो यू स्टार्टेड टू फीलिंग नाइस स्लोली, राइट। एंड देन एनी, अगर जैसे कोई बंदा बहुत ही मेजरली इम्पैक्ट है, राइट, तो आई वुड से गो टू रिट्रीट्स। मतलब जब आपका गुस्सा ही तो भरा हुआ है अंदर, वही तो निकालना है, वही तो लेट गो करना है। किसी भी इमोशन को लेके वो गुस्सा है तो आप उन सब चीज़ों में इंडल्ज करो अपने आप को। जैसे रिट्रीट्स होते हैं जिसमें ना दे डू दिस, दे गिव यू द प्रैक्टिस वेर इन यू शाउट एंड यू विल सी दोज वीडियोज, पीपल विल स्टार्ट क्राइंग आफ्टर शाउटिंग। मतलब वो लोगों का गुस्सा निकल गया सारा बाहर। तो अब आपने जो वो इमोशन निकाल दिया बाहर, राइट, अब धीरे धीरे आप शांत हो जाओगे। ऐसे में ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हेल्प्स, लाइक योगा की जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं वो आपको हेल्प करती हैं। तो मतलब एक वो चीज़ होती है ना कि जितनी चीज़ें आप अपने आप के साथ जुड़ने में लगा रहे हो ना, वो सारी चीज़ें आपको लेट गो में हेल्प करती हैं। बिकॉज द मोर यू विल गेट अटैच टू योर सेल्फ, द मोर यू विल गेट डिटैच्ड टू द वर्ल्ड, द फीलिंग्स एंड द इमोशंस दैट द वर्ल्ड इज पुटिंग यू इन टू इट। बिकॉज वो कहते हैं ना बाहर की दुनिया आपको गिल्ट में डालने में लगी रहती है कि तुमने ये क्यों किया। अब जैसे मेरा जब कभी इंसिडेंट होता है, लाइक फॉर एन एग्जांपल मेरे साथ जब हुआ, राइट, सो एवरीबडी वाज लाइक कि तुझे पता नहीं चला कि उसने, तो हिंट्स मिल रहे थे, ऐसा नहीं है। एंड समवेयर और द अदर मेरे को क्यों उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में ईजी रहा, बिकॉज आई न्यू हर पर्सनैलिटी, शी हैज़ स्पोकन अबाउट ऑल ऑफ दोज स्टफ इन फ्रंट ऑफ मी। सो वो होता है ना कि मुझे पता था पर मैं बेवकूफ़ कहाँ थी अपनी अटैचमेंट, अपने इमोशंस पे। तो वो हर इंसान को पता होता है कि सामने वाला मुझे कितना प्यार कर रहा है या सामने वाला मेरा कब बुरा कर सकता। एंड वेरी ऑनेस्टली लाइक मेरे साथ 2-3 इंसिडेंट्स वन बाय वन हुए हैं, राइट। बट होता क्या था, मैं इमोशनली वीक थी तो मैं लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेती थी ईजिली। बट बाद में क्या होता था, और फिर बाद में मेरी ही गट फीलिंग सही निकलती थी। तो आपको अपने ऊपर अवेयरनेस डालना बहुत, एंड अपनी गट फीलिंग को आई वुड से फॉलो योर गट फीलिंग बिकॉज दैट नेवर गोज रॉन्ग। अगर आपको एक इंसान लग रहा है ना कि वो गलत है, वो गलत है, वो आज नहीं तो कल आपके साथ वो गलत करेगा, बिकॉज वो उसकी फितरत है, फितरत नहीं बदलती।
इंसान बदल सकता है, फितरत कभी नहीं बदलती। तो देखो कि क्या फितरत की चीज़ें हैं, क्या इंसान की नॉर्मल हैबिट्स हैं दैट द पर्सन हैज़ अडेप्टेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो ये सारी चीज़ें आपको ना बहुत हेल्प करती हैं। मतलब मैंने जब से अब थोड़ा अपने आप के साथ ज़्यादा जुड़ना शुरू करा है, अब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मतलब ऑनेस्टली कल रात को भी कुछ हुआ, ठीक है, मेरा मूड ऑफ था, मैं रोई धोई, सुबह उठ के नेक्स्ट डे आई एम टोटली फाइन, बिकॉज़ मेरे को पता है कि मेरे लिए अब क्या ज़रूरी है, उस फीलिंग को पकड़ के बैठ के रोना या फिर मेरी लाइफ में आगे बढ़ना। सो दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस इट हेल्प्स। जसमीत, जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं और अगर कोई ऐसी सिचुएशन में भी स्टक है तो उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक मैसेज विच आई वुड वांट टू गिव पीपल इज़ लाइक, यू नो, डोंट वेस्ट योर टाइम ओवर पीपल जो आपके लिए ना अच्छा चाहते ही नहीं थे। मतलब मे बी ठीक है, वो एक फ़ेज़ आपके साथ थे, आपको कुछ सिखाने के लिए या आपसे कुछ सीखने के लिए, दैट इज़ इट। उस इमोशन को होल्ड करना, ठीक है, जियो, मैं कभी नहीं कहती कि अगर रोना आ रहा है रो, अगर ग्रिप करना है करो, जो करना है करो, बट एक लिमिट तक। जहाँ वो लिमिट आपको हार्म करना शुरू कर दे लाइफ पे, वहाँ रोक लो और उस लेसन से सीख के उस लेसन पे काम करके अपने आप को आगे बढ़ाओ। उन्हें मत जीतने दो, खुद जीतो लाइफ में, बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपके लिए आप ही खड़े रहोगे इन द एंड, कोई नहीं आने वाला। सो थैंक यू सो मच जसमीत, एक बार फिर से हमें समय देने के लिए। और लाइटनिंग गो पे हमने आज सब्जेक्ट पे बात की, इससे पहले भी हम डिटैचमेंट पे बात कर चुके हैं और जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि हमने पहले भी बात की है जसमीत के साथ। आपको डिस्क्रिप्शन में पॉडकास्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। डीपली हमने उस पर डिटेल में हमने उस पर बात की है। बाकी थैंक यू सो मच आज के लिए, और आगे भी हम इसी तरह से किसी न किसी टॉपिक पर आपको तंग करते रहेंगे और बुलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।